आप सभी को राधे राधे। आज जो मैं बुक आपके साथ पढ़ने वाली हूँ उसका नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं, महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं। यह है अध्याय 1। कल्पना कीजिए कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। बहुत पहले की बात है। एक दिन मंगल ग्रह के पुरुष अपनी दूरबीन से अंतरिक्ष में देख रहे थे। तभी उन्हें शुक्र ग्रह पर महिलाएं दिखीं। सिर्फ उनकी एक झलक ने ही मंगल ग्रह के पुरुषों को मोहित कर दिया। उन्हें पहली नज़र में ही शुक्र ग्रह की महिलाओं से प्यार हो गया और वे तत्काल अंतरिक्ष यान बनाकर शुक्र ग्रह की तरफ चल पड़े। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह के पुरुषों का बाहें फैलाकर स्वागत किया। वे सहज अनुभूति से जानती थीं कि ऐसा दिन आएगा जब मंगल ग्रह के पुरुष उनके ग्रह पर आएंगे। उनके दिल में ऐसा प्रेम उमड़ रहा था जो उन्हें इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मंगल ग्रह के पुरुषों और शुक्र ग्रह की महिलाओं का प्रेम जादुई था। उन्हें साथ रहने में आनंद आता था, साथ साथ काम करना अच्छा लगता था और एक दूसरे से बात करते हुए वे कभी नहीं थकते थे। हालांकि वे अलग अलग ग्रहों के थे, परंतु आपसी भिन्नताओं के कारण उनका आनंद और भी बढ़ गया था। उन्होंने एक दूसरे को जानने, सीखने और समझने में महीने लगा दिए ताकि वे एक दूसरे की ज़रूरतें, रुचियां, व्यवहार के तरीके समझ सकें। सालों तक वे प्रेम और सौहार्द के माहौल में रहे। फिर एक दिन उन्होंने धरती पर जाकर रहने का फैसला किया। यहाँ उन्हें शुरुआत में तो हर चीज़ बहुत अद्भुत और सुंदर लगी, परंतु धरती के माहौल ने अपना असर दिखाया और एक सुबह जब वे जागे तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। वे भूल गए कि वे अलग अलग ग्रहों से आए हुए थे और वे ये भी भूल गए कि अलग अलग ग्रहों से आने के कारण उनमें भिन्नताएं होना स्वाभाविक था। वे अपनी भिन्नताओं के बारे में भूल गए। उसी दिन से पुरुष और महिला आपस में लड़ने लगे। अपनी भिन्नताएं याद रखना। यह जाने बिना कि हम में भिन्नताएं हैं, पुरुष और महिला हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। हम आम तौर पर अपोजिट सेक्स से इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम इस महत्वपूर्ण सत्य को भूल चुके हैं। हम चाहते हैं कि अपोजिट सेक्स का व्यक्ति भी हमारे जैसा ही हो, उसकी भी वही इच्छाएं हों जो हमारी हैं और वह भी उसी तरीके से सोचे जिस तरह से हम सोचते हैं। पुरुष आशा करते हैं कि महिलाएं उसी तरह से सोचें और बात करें जिस तरह से पुरुष करते हैं। महिलाएं उम्मीद करती हैं कि पुरुष उसी तरह से अनुभव करें और चर्चा करें जिस तरह से महिलाएं करती हैं। हम यह भूल गए हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरह से सोचते, बोलते और व्यवहार करते हैं। उनमें भिन्नता स्वाभाविक है। इसका परिणाम यह होता है कि हम में अनावश्यक संघर्ष और तनाव होता है। परंतु जब आप यह जान लेते हैं कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं, तो आपकी सारी दुविधा समाप्त हो जाती है और आप प्रेम से एक साथ रह सकते हैं। अच्छे इरादे ही काफ़ी नहीं हैं। प्रेम में पड़ना जादुई अनुभव है। ऐसा लगता है दीवानगी का यह दौर हमेशा चलता रहेगा और कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हम नादानी में ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में वे समस्याएं नहीं आएंगी जो हमारे माता पिता या दूसरे लोगों के वैवाहिक जीवन में आई थी। हम ये सोचते हैं कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के दीवाने बने रहेंगे और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिता देंगे। परंतु जादू धीरे धीरे कम होता जाता है और शादी के कुछ समय बाद ही हमें एक दूसरे की कमियां नज़र आने लगती हैं। पुरुष यह अपेक्षा रखते हैं कि महिलाएं उनकी तरह सोचें और व्यवहार करें, जबकि महिलाएं ये उम्मीद करती हैं कि पुरुष महिलाओं की तरह सोचें। क्योंकि उन्हें अपनी भिन्नताओं का एहसास नहीं होता, इसलिए वे एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाते। प्रेम से शुरू हुई बहुत सी कहानियाँ इसलिए तलाक पर ख़त्म होती हैं क्योंकि समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। दोनों की बोलचाल कम होती जाती है, आपसे विश्वास कम होने लगता है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। उनमें बहस होती है, झगड़े होते हैं, तनाव होते हैं, आंसू बहाए जाते हैं। प्रेम का जादुई महल ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है और सारे आसमानी सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। हम खुद से पूछते हैं, यह कैसे हुआ, ये क्यों हुआ,
ये सबके साथ क्यों होता है? इन सवालों के बहुत से दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जवाब दिए जा सकते हैं, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों रहती है। प्रेम का हरा भरा वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है और मर जाता है। यह लगभग हर एक के साथ होता है। दुनिया में हर साल करोड़ों लोग प्यार करते हैं, शादी करते हैं और तलाक लेते हैं क्योंकि उनका प्यार कहीं गुम हो गया। ऐसा अनुमान है कि जो लोग शादी करते हैं उनमें से लगभग 50% लोगों का तलाक हो जाता है और जो बाकी बचते हैं उनमें से भी 50% लोग प्रेम के कारण इकट्ठे नहीं रहते, बल्कि वफादारी, सामाजिक प्रतिष्ठा या एक बार फिर से शुरू करने के डर के कारण साथ साथ रहते हैं। बहुत कम लोग पूरी ज़िंदगी वैवाहिक प्रेम का आनंद ले पाते हैं, परंतु ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है जब पुरुष और महिलाएं अपनी भिन्नताओं को समझ लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो प्रेम का गुलाब आपके आंगन में हमेशा के लिए खिल उठता है। प्रेम सचमुच जादुई अनुभव है और यह हमेशा बना रह सकता है, परंतु तभी जब हमें अपनी भिन्नताओं का एहसास हो। धन्यवाद।